बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया, भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। विनम्र सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि निस्वार सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ से अमरकंटक 80 किलोमीटर दूर है। हमेशा ऐसा होता था कि किसी न किसी निमित्त से अमरकंटक जाने का मौका लगता रहता था, क्योंकि नर्मदा सोन नदी का उद्गम स्थल है। प्राकृतिक छटा भी बहुत सुंदर है। जैसा आपके यहाँ मौसम आज हो रहा है ऐसा वहाँ बना रहता है। लोग आते तो उनको दिखाने घुमाने के लिए अमरकंटक लेकर के जाना होता था। तो घर में नई कार आई, चलाना पहले से आती थी, और मौका मिला तो 4 दोस्तों को शुक्रवार के दिन, चूंकि शुक्रवार के दिन बाजार बंद रहता है, हर जगह के क्लोज डे अलग अलग रहते हैं, कहीं संडे, कहीं मंडे, कहीं ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो शुक्रवार के दिन दुकानें बंद थी। सुबह सुबह कोई घर में था नहीं, परमिशन थी, खुला हुआ हाथ था। 4 दोस्तों से प्रेम से कहा चलो अमरकंटक घूम के आते हैं, और अमरकंटक के लिए गाड़ी में 4 लोग बैठ गए। चलना शुरू किया, धीरे धीरे 20, 30, 40 किलोमीटर निकल गया। 40 किलोमीटर के बाद गाड़ी बंद हो गई। आवाज आने लगी घुर घुर की। अब नई गाड़ी समझ में तो आई नहीं कि क्या, और चलाना आता है लेकिन जिसको चलाते हैं उसके बारे में कुछ नहीं आता है। घर में भी यही है, घर चलाना आता है लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं आता है। तो अब क्या करते, खड़े हो गए। बहुत देर बाद एक ट्रक वाला निकला, उसको रोका, हाथ जोड़ा। मुसीबत में गधा भी भगवान के जैसा दिखता है, यही बचा लेगा। अब उस ट्रक वाले से बोला, भैया हमारी कार नहीं चल रही है, इसको कुछ बताओ क्या हो गया है। अब वो एक्सपीरियंस लोग नीचे उतरते साथ उसने देखा, नीचे झुक करके, और बोलता है आप लोगों का रेडिएटर फूट गया है। हमने कहा ये और मुसीबत, पहली बार शब्द सुना रेडिएटर। अब उसमें फूट गया, तो हमने कहा फूटेगा तो 40 किलोमीटर इधर कहाँ से जाएंगे, और अगर अकेले जाएंगे, कार छोड़ के जाएंगे, तो घर में जाने ही नहीं मिलेगा। मुसीबत थी। फिर ट्रक वाला बोलता है अभी तो रेडिएटर तो फूट गया है भैया, इसको तो जब तक आप घर नहीं पहुंचेंगे तब तक ही इसको बनवाना मुश्किल है। अब दिमाग में 20 प्रकार का फितूर, ये गाड़ी घर तक कैसे जाएगी, फिर रेडिएटर बनवाने में पैसे कितने लगेंगे, फिर टाइम कितना लगेगा। फिर उसके बाद एक और फितूर, अगर घर वालों को पता चल गया कि हमारे हाथ से रेडिएटर फूट गया है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जब आप मुसीबत में रहते हैं
तो आप नाना प्रकार की चीज़ों को सोचते हैं। सोचना ही है और कुछ होता जाता नहीं है, सोचता ही बस रहता है इंसान। वो नीतिकार ने कहा है, ज्यों सपने सिर काटहु कोई, जागे बिन दुख दूर न होई। सपने में कोई मान लो तुम्हारा सिर काट रहा हो तो क्या उपाय है? भैया जग जाओ। जो सपने हूं सिर काटहु कोई, सपने में सो रहे हैं, सोते सोते में पता चला कोई आ गया है, अब हम लेटे हैं, उसने हमारे बाल पकड़ लिए, चाकू लगाने वाला है। तो जितना आप सपने में दब करके सपना को देखते हैं, सपने में भी वैसा ही दर्द होता है जैसा रियलिटी में होता है। तो जो सपने हूं सिर काटहु को ही, सपने में कोई सिर काट रहा है, जागे बिन दुख दूर ना होई। तब तक जगोगी नहीं तब तक दुख दूर नहीं होगा। जगना जरूरी है। जगह तो देखा अरे कुछ है ही नहीं, बढ़िया बिस्तर में सो रहे हैं, आराम से सुविधा है, और अभी 5 मिनट 2 मिनट पहले तक लग रहा था कि सिर अब कटा कि तब कटा है। अब उसी में भी आदमी भी इसी तरीके के ख्याली पुलाव बनाता है। मैं भी बनाता था, आप भी बनाते होंगे। कोई क्या कहेगा, अब कब तक पहुंचेंगे, अब जाना था इस तरफ तो इधर जाएं कि इधर जाएं, फिर अब अमरकंटक घूमने का मजा किरकिरा। इतने में वो ड्राइवर बहुत अच्छी बात कहता है, बोला भैया ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से 1 लीटर पानी इसमें डाल दो, 2 लीटर 3 लीटर पानी डाल दो। 3 लीटर पानी डालोगे, एक बार गाड़ी चालू करना है तो भुर्र करके पूरा इंजन ठंडा हो जाएगा। उसके बाद पानी डालो, 15 किलोमीटर तक गाड़ी आराम से जाएगी। 15 किलोमीटर बाद फिर उतरना, फिर 3 लीटर पानी डालना, फिर 15 किलोमीटर आराम से जाएगी, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। हमको लगा कि जैसे संजीवनी बूटी निकल करके हाथ में धर दी किसी ने। अभी तक इतनी सारी मुसीबत, वापिस कैसे जाएगी, गाड़ी टो कैसे होगी, पैसे कितने लगेंगे, रेडिएटर कब सुधरेगा, उसके बाद घर वाले क्या कहेंगे, 8-10 विकल्प। और ड्राइवर ने जरा सी बात का इलाज बताया, कुछ ज़्यादा करना नहीं, बस पानी को उसमें डाल दो, 15 किलोमीटर तक गाड़ी सन्न चलेगी। 15 किलोमीटर बाद एक बार फिर बोनट खोलना, फिर एक बार पानी भर देना, फिर 15 किलोमीटर चलेगी। ऐसे ऐसे में आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, जहां आपकी मर्जी। तो हमने कहा जब ऊपर नीचे दोनों जा सकते हैं तो ऊपर ही जाएंगे, नीचे काहे को जाएंगे। अब आए हैं तो काम खत्म करके जाएंगे। हमारी तो आदत ही है, कहीं भी जाता हूं जब तक काम खत्म होता नहीं तब तक वहां से जाता नहीं। इंदौर वाले इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। दिमाग में जो टारगेट रहता है, जब तक वो पूरा होगा नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो हम ऊपर चढ़े। अब कार में देखा तो एक बिस्लरी की बोतल में आधा लीटर बस पानी था। वहां फिर दिमाग खराब, बोले देखो अगर रेडिएटर फूट जाए तो कम से कम 2-4 लीटर पानी गाड़ी में पड़ा रहना चाहिए। अब जैसे तैसे दूर गए, आधा किलोमीटर में हैंडपंप ढूंढ करके लाए। फिर कहीं से पहली बार वो क्या होता है, पड़ी हुई बाटल ढूंढी, कोई जंगल गया होगा, उसी की बाटल खाली मिली, उसी में पानी भरा, 3-4 लीटर पानी लेकर के आए, उसमें डाला, गाड़ी चालू करी, ले करके चले गए। लौट करके आए, पिताजी से बोला कि रास्ते में रेडिएटर फूट गया था, ऐसा ऐसा हो गया। तो पिताजी बहुत अच्छी बात कहते हैं। पिताजी कहते हैं कोई चीज़ पता चल जाए तो फिर दर्द ज़्यादा नहीं रहता। किसी भी चीज़ की जानकारी होना चाहिए। अगर हमको जानकारी ही नहीं है तो फिर लगातार प्रेशर बढ़ता रहता है। अब जैसे ही आपको पता चला कि इसमें पानी डालने से इसका इलाज निकल सकता है, तो आपको उसके पहले के 8-10 जो ख्याल आए होंगे उससे आपको बहुत जल्दी निर्विकल्प हो गए। फिर गुरुजी कहते हैं, पिताजी कहते हैं इस बात को कि जिंदगी जीने से पहले भी पता कर लो जीनी कैसी है, किस तरीके से जीनी है। जब संग में आया तो संग में आने के बाद वही बात गुरुजी ने कुछ अलग शब्दों में समझाई। आचार्य जी को कुछ काम था, वो कुछ बोल नहीं रहे, शांत बैठे हैं, चेहरे से लग तो रहा है कुछ काम है, किसी को देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं,
लेकिन मुंह से नहीं बोल रहे। फिर संकेतों में संकेत समझने की कला ये गुरु जी के पास आकर के सीखी। संकेत में संकेत कैसे समझे जाते हैं, आप उदाहरण देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास आया, हमसे कहता है महाराज एक बढ़िया लकड़ी का पाटा बनवा दें आपके लिए। अगर हम कहते हैं बनवा दो तो वो साबद्ध हो जाएगा, वो जितनी हिंसा होगी सब हमारे माथे आएगी। तो फिर साधु क्या कहता है, ये तो श्रावक का काम है, आपको देखना चाहिए। अब इसमें आप क्या समझे, अगर आपको लग रहा है कि श्रावक का काम है तो निर्वद्य वैयावृत्ति करने के लिए भैया एक पाटा बनवा दो, ला करके रख दो महाराज के लिए, बहुत अच्छा रहता है। आपने बनवाया, हमको दिया, तो हमारा भी पुण्य फला, हमको पाप नहीं लगा, आपको भी पुण्य लगा। लेकिन अगर मान लो हमने कह दिया एक बढ़िया तख्त बनवा दो, तब तुम तो पूरा जंगल की लकड़ी काट दोगे, और जितनी काटोगे सब हमारे नाम से। तो वैयावृत्ति तो हुई लेकिन साबद्ध वाली हो गई। इस पर गुरु जी कहते थे संकेतों में संकेत समझने की कला घर के अंदर सीखनी चाहिए। आप लोगों के घर के अंदर भी संकेतों में कुछ संकेत मिलते हैं। संकेतों में संकेत कैसे मिलते हैं, 25 साल की बेटी हो गई, उससे कहा बेटा तुम्हारी कुंडली छपवा रहे हैं, 22 साल में छपवा देनी चाहिए थी, 25 हो गए, अभी क्या जरूरत है, अभी हमको पढ़ाई करनी है। ये क्या है, संकेतों में एक संकेत है, पढ़ाई के संकेत के पीछे एक और संकेत है। 26 साल की हो गई, 27 की हो गई, लड़की शादी करने को तैयारी नहीं हो रही, महाराज जी आप समझाइए इसको। हमने कहा ब्रह्मचारिणी तो है नहीं और शादी कर नहीं रही, अब ब्रह्म कहीं ना कहीं तो पोषित हो रहा होगा, ऐसा तो है नहीं। 14 साल की उम्र में आदमी अब ब्रह्म को समझने लगता है, 29 साल की लड़की शादी नहीं कर रही, तो संकेतों में संकेत दे रही है। किस बात का, आप जिससे शादी करना चाहते हैं उससे नहीं। तो फिर उससे धीरे से पिताजी पूछते हैं कुछ मन में है क्या, कुछ हो तो बता दो। फिर वो बोलती अभी नहीं, अभी 1 साल और रुकेंगे। 1 साल और रुकी। 1 साल बाद जब उसके जिससे वो विवाह करना चाहती थी किसी नीच जात के लड़के के साथ, वो धीरे से उठी और बोलती हम शादी इससे करेंगे। मैदा की लोई कौवा खा जाता है। घर के अंदर बड़े खानदान की बेटियां मैदा की लोई से कम थोड़ी। मैदा की लोई कचौड़ी बनते वक्त आपने देखी कभी, बाजार में देखना, मैदा की लोई से कचौड़ी बनाते हैं तो बिल्कुल काले काले उसके होटल में वो लोई बिल्कुल अलग से चकमक चकमक करती है, लगता है कितना स्वादिष्ट पदार्थ होगा, और उसको कौवा मुंह मार करके ले जाता है। संकेतों में संकेत समझने की कला आपको आती है कि नहीं आती है, आप तय करिए। आपके पति आए घर के अंदर, आते साथ ही उन्होंने अपना एक क्राइम मोड दिखाया, एक्शन मोड पे चल रहे हैं। एक्शन मोड में नहीं चल रहे हैं, एक्शन मोड के चक्कर में किसी दूसरी चीज से बचना चाहते हैं। जैसे मान लो पत्नी ने कहा होगा 3 बजे सब्जी ले आना, घर में मेहमान आने वाले हैं, और घर में घुसते वक्त याद है ओए सब्जी तो लाई नहीं। अब क्या है, अब पति का पूरा मोड बदल जाएगा। फोन में बात करते रहते, जब देखो तब दिमाग खराब करते रहते हो, यार ऐसा वैसा। पत्नी देखती है, अरे हम तो इनको सब्जी पूछ रहे थे या वैसे ही हाइपर में है, तो पत्नी डाउन में चली जाती है, रहन दो अभी तुम तेज बोल रहे हो, अब नहीं पूछना सब्जी नहीं लाए, ऐसा धीरे से बोलेगी। अरे हमारा दिमाग खराब है, कुछ है नहीं। लेकिन उस बात से बचना है तो आपने एक नई बात शुरू करी। इस संकेत से वो संकेत ले गई, उसने कहा कूल डाउन बाबू, कूल डाउन। बाबू कहता है बेबी तुम भी कूल डाउन, तो बाबू बेबी दोनों कूल डाउन हो गए। संकेतों में संकेत समझने की कला। लड़की 28 साल की, 29 साल की, 30 साल की लड़की हो गई, वो शादी नहीं करना चाहती है, आज नहीं करना चाहती है कि कभी नहीं करना चाहती है,
कभी नहीं करना चाहती, चलो बेटा तुमको ब्रह्मचर्य व्रत दिला दे, नहीं हम ब्रह्मचर्य व्रत भी नहीं लेंगे। 30 साल की, 28 साल की, 29 साल की उम्र में वो धीरे से अपना पत्ता खोलती है। अभी तक उसका डिप्लोमा नहीं हो पाया था, इसलिए हमने शादी नहीं करी। अब उसकी भी जॉब लग गई है, अब हम शादी करेंगे तो उसी के साथ करेंगे। अगर इसी संकेत को आपने थोड़ा पहले समझ लिया होता। घर चलाते हैं, हाँ महाराज, जैसे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते वक्त पता नहीं कि रेडिएटर में पानी डालने से काम बन जाता है, ऐसे घर में पता नहीं कि थोड़े से इमोशंस का पानी डालने पे घर पे भी काम बन जाता है। लेकिन घर में इमोशंस डालने के लिए हमारे पास समय नहीं। आपसे पूछूं, एक बार आंख बंद करके खुद सोचो कि आपके घर के अंदर किसके मन में क्या चल रहा है। एक बार सोचो, मान लो आपकी 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चियां हैं तो उनकी उम्र तक जाकर के पिता एक बार जी के देखता है। 21 साल की हो गई है, 21 साल में हम क्या करते थे, हम जो करते थे वो ये भी कर रही होगी, क्योंकि तुम्हारी ही बच्ची है, लक्षण तो तुम्हारे ही नजर आने वाले हैं, तो वो करेगी। तो आदमी को एक साइकोलॉजिकल रूप से अपने बच्चों को देखना पड़ता है। और जिनका संयुक्त परिवार है, मान लीजिए चाचा, 3 भाई बहन बेटी सब एक साथ रहते हैं, तो एक बार साइकोलॉजिकल रूप से देखो किसके मन में क्या चल रहा है। एक बार देखो तो आपको दिखेगा। मान लीजिए आपके घर में किसी से किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, ऐसा है, हर घर में ऐसा होता है ना। तुम लोग इतने स्वर्ग से नहीं आए कि तुम्हारे घर में विवाद ना होता होगा। अब ये देखो कि जिससे तुम्हारी नहीं बन रही है, घर के अंदर, बाहर नहीं, अभी अंदर की बात है, उसके मन में दुख है, उसके मन में शोक है, उसके मन में ताप है, आक्रंदन है, वध करने की भावना है, बदला लेने की भावना है, कि तुमको घर से बेदखल करने की भावना है। उसके घर के अंदर, उसके मन के अंदर क्या है, ये हर शब्द की अलग अलग व्याख्याएं हैं, इन हर शब्द का अलग अलग अर्थ है। मान लीजिए कि परिवार में 8-10 लोग रह रहे हैं, 8-10 लोगों के बीच में आपकी बात का किसी को कोई दुख हो सकता है। दुख क्या है कि मन को अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? 18 साल का लड़का माना नहीं, बुलेट लेकर के आ गया। अब पिताजी कहते हैं इतनी ठंडी है, रात में ये बुलेट लेकर के और पूरी रोड में अच्छी स्पीड पे चलाएगा, भगवान इसको कुछ हो ना जाए। तो आप अपने बच्चे को बुलेट तो देते हैं, लेकिन बुलेट को कभी अपनी लाइफ में स्वीकार नहीं कर पाते। घर में ऐसी कितनी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को देना पड़ती है, लेकिन पिता स्वीकार नहीं करता कि ये होना चाहिए, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसके बिना ये मान नहीं रहा है। उसके कारण आपको दुख होगा अंदर। तो देखिए कि घर में किसको दुख है। शोक वैकल्प्य विशेष, किसी चीज को छुड़ा लिया गया। अब जैसे मान लीजिए छोटे से बच्चे से मोबाइल छुड़ा लेना अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा थोड़ी देर में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन आपने अपनी बहू से मोबाइल छुड़ा लिया, जब देखो तब अपनी माँ से बात करती रहती है, ये मोबाइल यहीं रख दो, ये मोबाइल यहीं रख दो। अब उसको शोक हो गया। वैकल्प्य विशेष, इष्ट वस्तु के प्रति जो बिछो हुआ है, उससे किसी के मन के अंदर शोक है, किसी के अंदर ताप पैदा हो रहा है। वो तुम्हारी बात का जवाब नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर वो गर्म हो रहा है, उबल रहा है, धीरे 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 धीरे। और ये इमोशंस आपको समझ में भी आ रहे हैं, क्योंकि संकेतों में संकेत समझने की कला सबको आती है। फिर आदमी भले उसको इग्नोर कर दे, भले उसको देखे नहीं, है ना। अब बच्ची है, बच्ची ने अपना हिसाब दिखाया, लड़के ने अपना हिसाब दिखाया, भाई बहन अपना अपना हिसाब दिखा रहे हैं। देवरानी जेठानी में भी संकेतों में कुछ संकेत तो मिल ही जाते हैं। ससुराल से मायके जाना होगा देवरानी को, वो 8 दिन पहले ही रोटी बेलते बेलते धीरे से बोलेगी, हाँ पापा जी के पैर में लग गई है बहुत ज़्यादा, पता नहीं डॉक्टर का क्या करने वाला है। 8 दिन पहले माहौल बनाएगी। फिर 2 दिन बाद बोलेगी, पापा का ऑपरेशन होना है,
अब देखते हैं डेट कब आने वाली है, पता नहीं कैसे संभलेगा। अब 3 दिन बाद बोलेगी, जिस दिन जाना है उसके 3 दिन पहले बोलेगी, 3 दिन पहले बोलेगी हाँ 5 तारीख की डेट डॉक्टर ने पक्की कर दी है। 1 दिन पहले बोलेगी हम जा रहे हैं जीजी, हमें पापा के ऑपरेशन होना है, हम 4-5 दिन में आ जाएंगे। क्या है, पहली बार में संकेत मिल जाता है। जैसे ही रोटी बनाते में उनने बोला कि पापा की पैर में लग गई है, इतने में आपको समझ लेना चाहिए था महारानी के जाने का टाइम आ गया है। अब ये महारानी यहां से विहार करेंगी, महारानी माहौल बना रही है। ऐसे तो कोई कुछ बोलते नहीं, अब लग गई तो लग गई, ऐसी लगती रहती है। अब नाखून उखड़ गया तो उखड़ गया। अब नाखून उखड़ा है जबलपुर में, आवाज आ रही है नागपुर में। नाखून उखड़ गया, नाखून नहीं उखड़ गया, ये हमारे जाने के लिए एक माहौल है। ऐसे घर के अंदर माहौल बनाते हैं, घर के अंदर बोल देते हैं। अब पिताजी से नहीं बोल पाते तो माँ से बोलता है बच्चा। हम जाएंगे शिखर जी 27 तारीख को, बहुत सारे दोस्त जा रहे हैं हमारे अगले महीने। अब अगले महीने का माहौल 1 महीने पहले से माँ के दिमाग में फीड होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। फिर धीरे से बोलेगा, पापा से बोला कि नहीं बोला तुमने? अभी नहीं बोला, बोल देंगे। यही तो बात है, 1 महीने पहले से बोल रहे हैं हम ना मानेंगे, हम जाएंगे चाहे जाएंगे, कुछ हो जाए। अब जिस दिन जाना होगा उसी दिन पिताजी ने मान लो पैसे नहीं दिए तो, मान लो नहीं दिए तो आपके साथ जिंदगी में ऐसे इमोशंस घटे तो होंगे, ऐसा तो नहीं कि नहीं घटे होंगे। तो आप फील तो कर रहे होंगे ना हमारी बात को, कैसा होता है महाराज। 1 महीने पहले अगर जाना हो, पता चल जाए 1 महीने से, तो लड़का रोज का 50 रुपए चुराता है। कभी 50, कभी 100, 50 कभी 100, क्यों जानता है बापू तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? जाना है शिखर जी और खर्चा वो गिन के देंगे हिसाब से। 250 रुपए की टिकट जाने की, 250 रुपए आने की, 3 दिन रुकोगे तो 100 रुपए रोज के हिसाब से खाना, तो 300 रुपए इसका, तो 5 और 3 800, 200 रुपए और रख लो, 200 और रख लो, तो 1200 रुपए दिए पिताजी ने आने जाने के। अब उनको कैसे बताएं कि 1500 तो सिर्फ जाने में खर्चा होते हैं भाई। तुमने तो हिसाब लगा दिया, 300 जाने के, 250 आने के, इसके लौटने के, खाने के, पीने के, 1200 दिए। अब पिता को कैसे समझाएं कि भाई साहब 1500 रुपए रास्ते में जाने भर में खर्चा होगा। उतरेंगे, एक बिस्लरी की बोतल पिएंगे, कहीं कॉफ़ी पिएंगे, कहीं चाय पिएंगे, कहीं समोसा खाएंगे, कहीं थोड़ी फुक्की लगाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर चना खाएंगे, फिर एक कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। इसका हिसाब किताब तो पिता लगाता नहीं, हिसाब किताब ही नहीं लगाता पिता। इसका हिसाब किताब सीधा सीधा लगाते हैं पिता। तो फिर बच्चे समझदार होते हैं, पापा से 1200 ले लो, मम्मी से बोलेंगे तुम दे दो, कुछ कृपा करो, मम्मी 600 दे देगी, पिता का आधा तो मम्मी से मिल ही जाता है। तो 12 और 6 1800 हुए। उसके बाद 2000 रुपये अपनी जेब में वैसे भी एक्स्ट्रा रखे रहते हैं। जब जाकर के 5000 4000 का बैलेंस बनता है, तब जाकर के यात्रा उस समय होती थी। अभी भी ऐसा ही होता होगा भैया, जमाना बदला तो है नहीं। हाँ, कीमत जरूर बदल गई। हमारे ज़माने में 4000 खर्चा होते थे, तो तुम्हारे ज़माने में 40000, लेकिन संयोजना तो आप ऐसे ही जोड़ते होंगे। तो गुरु जी कहते हैं संकेतों में संकेत को समझने की कला सीखो। आप सबसे कहते हैं अपना घर चलाना है ना, संकेतों में संकेत समझने की कला। बच्ची क्या बोल रही है, एक बार पूछो क्यों बोल रही है। महिला क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है। अब महिला मान लो बोल रही है कि अपने को थोड़ा सा गोल्ड खरीदना है, तब महिला को जो कॉन्शियस में अंदर में एक दिमाग में बात बैठी है, क्या बैठी है, संयुक्त परिवार है, हमारे बच्चे का क्या होगा। महिला को इस बात का बहुत अंदर से इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स जरूर रहता है कि जब घर सामूहिक रूप से बढ़ रहा होता है तो महिला सोचती है बड़े होकर के हमारी लड़की को क्या मिलेगा, बड़े होकर के हमारे लड़के को क्या मिलेगा। तो महिला थोड़ा थोड़ा गोल्ड हमेशा इकट्ठा करती रहती है, उसकी आदत हमेशा सोना इकट्ठा करने की रही। पहली बार में अगर महिला को समझा दिया जाए कि अपने घर में हर चीज व्यवस्थित है, चिंता करने की जरूरत नहीं है,
तो छोटे से संकेत से आप उसको संतुष्ट कर सकते हैं। नहीं करने पर उसके मन के अंदर या तो दुख होगा, या शोक होगा, या उसके मन के अंदर ताप पैदा होगा। फिर वो धीरे से आक्रामक होगी, आक्रंदन मचाएगी। घर के अंदर ही मचता है, क्या कुछ नहीं है, गंजी लेके जा रहे थे, छोड़ दिया ऐसे ही, बिल्कुल जैसे पिक्चर में देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही होता है। अब गिर गई तो हम क्या करें? ये क्या है? आक्रंदन है, आक्रामक है। बिल्ली वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो खुखियाती है तो पूरे 10 नाखून बाहर निकाल करके, जीभ दोनों दांत बाहर निकाल, जैसे वो खाऊ करती है, ऐसे घर के अंदर भी यही हाल रहती है, खाऊ। अब क्या खाऊ भैया? ये आक्रंदन है, दुख शोक ताप आक्रंदन। फिर हिंसा की भावना उसके बाद मन के अंदर पैदा होती है। मन के अंदर जब हिंसा की भावना घर में ही किसी के पैदा हो रही हो, तो फिर वो सोचता है हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कई बार ये हिंसा की भावना सबसे पहले पैदा हो जाती है। जवान बहू आई, इतनी हिंसक आई कि शादी होने के बाद ही उसने एक नोटिफिकेशन थाने में दिया कि परिवार के लोग हमारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं। दहेज प्रताड़ना तो एक बहुत सीधा साधा हथियार है महिलाओं का, उठाओ और चला दो, जितने मरे सब एक साथ ठीक हैं, सास ससुर माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री जितने मर जाने दो उसको अपनी सेल्फिश लाइफ में। इसमें भी हमको उस चीज समझनी पड़ती है। जिन परिवारों में देखरेख के माहौल वाले परिवार में विवाह होता है, उनमें तो दबदबा बना रहता है। अभी बहुत सारे शहरों में, गांवों में जहां से मैं होकर के आया, वहां पर मैंने महसूस किया कि लोग लोकल में शादी करते हैं। एक ही मोहल्ले में विवाह का होना होता रहता है। हमने पूछा इससे क्या होता है? बोले महाराज बेटी भी देखी रहती है, बेटा भी देखा हुआ रहता है। लोकल में शादी करने पर एक दूसरे के ऊपर पारिवारिक दबाव बना सकते हैं, और लोकल में शादी करने पर किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होती, क्योंकि इमोशंस पहले से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का व्यवहार समझते हैं। लेकिन जिन घरों में अननोन पर्सन्स के हाथ में अपनी बेटी दी जाती है, अब रहने वाला जबलपुर का शादी में कर रहा है दिल्ली में, तुम क्या जानते हो उसके परिवार के बारे में? उसको समझते नहीं। बस महाराज पैसे वाले हैं, पैसे वालों पे न जाइए, पैसे उनके काम के भी नहीं है, सिर्फ दिखावे के पैसे वाले हैं। 3 कोठी है महाराज जी, 30-30 करोड़ रुपए की, हाँ 200 करोड़ की कोठी है, खाने के लिए ईएमआई का पैसा तक नहीं है उनके पास। लेकिन पैसे वालों में दूर में विवाह करने से अच्छा लोकल में देखी सुनी बेटी ले ली, और देखी सुनी बेटी अपने घर की उठा करके किसी अच्छे लड़के को दे दी। मोहल्ले में क्या है, दबदबा बना सकते हैं ना महाराज, पहले से पहचानते हैं। जहां पहचान नहीं होती वहां पर जब विवाह होते हैं तो बेटियां शुरुआत से ही परिवार के बद करने के लिए ताड़का बन करके आती है। और थोड़ा बहुत नहीं, कोई दया नहीं, कोई दया नहीं, कोई नो इमोशंस। टीवी सीरियल्स ने बेटियों के अंदर के इमोशंस पूरे फिनिश कर दिए। जब दिखाया कि एक साथ 4 अफेयर्स हो सकते हैं, तब बेटियों का दिमाग बढ़ा कि मोबाइल उससे ले लेंगे, चार्जिंग इससे करा लेंगे, सूट इससे ले लेंगे, और घूमने के लिए ज्वेलरी और पैसा इससे मिल जाएगा। अब वो चारों को मेंटेन कर रहे हैं। हंसने की बात नहीं, बात है समझने की। संकेतों में संकेत को समझने की कला दुनिया में सबको सीखनी पड़ेगी। अगर आप इन भावनात्मक चीजों को नहीं पकड़ पाते, आप कभी भी अपना घर नहीं चला पाते। दुकान में तो पकड़ लेते हैं, कपड़े की दुकान में कोई ग्राहकी चढ़ेगा तो 2 मिनट में दुकानदार बता देता है लेना देना है नहीं, सिर्फ दुकान में घूमने आया है। कैसे पता भाई, कैसे पता? बोले वो चढ़ते साथ ही उसके बात करने की टोन से पकड़ लेते हैं कि ये लेगा नहीं, आज तो सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए आया है, आएगा 3-4 दिन बाद। तो वो भी धीरे से बोलते नो इंटरेस्टेड, ग्राहक दुकानदार भी नो इंटरेस्टेड। भैया ए मुन्ना इसको थोड़ा सा दिखा देना, हाँ वो दिखा देगा। 2 मिनट दिखाया, उसका ठीक है सेठ बाद में आएगा, हाँ ठीक है भैया। इतना तो पहले से पता था। लेकिन जिसको लेना होता है
उसके वेलकम होने साथ ही दुकानदार कॉन्शियसनेस, आइए साहब, बैठिए साहब, लीजिए साहब, ये साहब, वो साहब। क्या पता? पता बस इतना है कि आसामी मालदार है और लेके जाएगा, ये बात बिल्कुल श्योर है। और सौदा अगर अच्छा पड़ जाए, जबकि उसने भी नहीं कहा था कि हम लेके जाएंगे, लेकिन आप भाप लेते हैं। ग्राहकी तो भाप लेते हैं, लेकिन परिवार नहीं भाप पाते। आपने कभी महसूस नहीं किया कि घर के अंदर दुख चल रहा है, शोक चल रहा है, ताप चल रहा है, किसके दिमाग में आक्रंदन चल रहा है, किसके दिमाग में वध की भावना हो रही है, कौन अपने इमोशंस को, घर के इमोशंस को मार्केट में शो कर रहा है। कई बार कोई किटी पार्टी के बहाने जो महिलाएं इकट्ठी होती हैं, उसमें से एक आध दो कोई क्लोज फ्रेंड तो बन ही जाता है। अब धीरे से बोल दिया, हमारे ये इतनी दारू पीते हैं, हम क्या बताएं, हमारे घर में बड़ी दिक्कत है। अभी तक किसी को पता नहीं था, लेकिन पता चल गया। अब वो दूसरे बोली, तुमको पता उसका हस्बैंड दारू पीता है? हाँ, उसको हस्बैंड पता ही नहीं था, कैसे हो गया? अब पूरे मोहल्ले में पता चल गया। आपने अपना इमोशंस दूसरे से कहा और वो पूरे विश्व में फैल गया। अब जब भी आपके पति को कोई देखेगा तो वो दारूखोर की दृष्टि से देखेगा। तो ये परिवेदना, अंतर का अंतर्भाव जब आपके परिवार से हट करके आपके ऐसे गृहस्थों के हाथ में जाता है जिनके किसी भी चीज का कोई भरोसा नहीं रहता, तो ये चीज पूरे विश्व में फैलती है और परिवार की श्रृंखलाएं टूटती चली जाती हैं। फिर कितना भी जतन कर लीजिए, किसी भी परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी सामंजस्य नहीं बैठता। संकेतों में इस बात को समझें कि परिवार के लोग हमको किस तरीके का संकेत दे रहे हैं। लगे हैं आप दिन भर दुकान चलाने में, आपके घर की दुकान कौन चला रहा है? आप सुबह गए, इस बात का मुझे इसलिए, मैं ये बात शायद मैं तीसरी बार बोल रहा हूं अपने उद्बोधनों में, मैं कहना चाहता हूं कि ऑफिस सेक्टर में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ये अचानक अपने घर में आने की कला फिर से एक बार डेवलप करनी पड़ेगी। वाइफ को पता है 8:30 पे जाते हैं, शाम को 7:30 से पहले नहीं आएंगे। एक आध दिन 12:30 बजे दोपहर में टपक करके देखो घर के अंदर कौन आता है कौन जाता है। अचानक आना जाना टू बी मस्ट कंपल्सरी। गुरुदेव, कई बार ऐसा होता था कि पता है कि 2:30 बजे हैं, गुरुदेव अपनी आसन में बैठे होंगे, लेकिन वो अचानक कमंडल उठा करके पूरे एक कैंपस का राउंड लगा देते थे। अचानक जैसे गुरुजी कमरे के सामने से निकलते तो सब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ जाती थी। अब आचार्य ने देख लिया है। क्या देख लिया? 15-20 महिलाएं बैठी हैं, 10-15 पुरुष बैठे हैं, महाराज ज्ञान दिए जा रहे हैं। आचार्य खिड़की से निकले, ऐसा ऐसा सिर हिलाए, देखते हुए चले गए। बस इतने में ये क्या है, ऐसी दहशत मचती थी पूरे संघ में, हर साधु के अंदर। आचार्य आज राउंड में निकले। राउंड में निकलने से क्या हुआ? कुछ गलत तो बोल नहीं रहे थे, अच्छा ही समझा रहे होंगे जिसको समझा रहे हैं सामूहिक रूप से, लेकिन उसके बाद भी गुरु को पसंद नहीं है। गुरु को पसंद नहीं है। क्या बात? गुरु कहते हैं हमारा शिष्य ज्ञान ध्यान तप रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, इसके अलावा कुछ मत करो। अब लोगों को, आचार्य को लगा कि अच्छा तुम भी ज्ञान देते हो, तुम भी ज्ञान देते हो। तो हम लोगों को बस एक ही चीज का भय था कि अगर आचार्य को ये पता चला कि ये दिमागदार है तो धीरे से बोलेंगे तुम्हारा समय हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ साधकों की जरूरत है, दिमागदार की जरूरत नहीं है। मोक्ष मार्ग साधकों से चलता, संघ जब भी चला शांत रह करके साधना करने वाले लोगों से चला। आचार्य महाराज के ऐसे मनोहर संकेत मिले, कभी जीवन में कोई आचार्य क्या कर पाएगा उस संकेत को। डोंगरगढ़ चातुर्मास 2011 का मुझे याद है। आचार्य जी के साथ 40 साधु थे। आचार्य जी ने भक्ति पढ़ने से पहले बोल दिया, ये डोंगरगढ़ है, मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश में छूट गई, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में छूट गई, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, बिल्कुल एकांतवास है। आप लोग संकल्प करेंगे तो चातुर्मास की स्थापना होगी, नहीं तो नहीं। किस चीज का गुरुदेव? 4 महीने तक पूरा संघ मौन रहेगा, एक भी आवाज किसी के कमरे से नहीं आनी चाहिए।
समय सागर जी महाराज जी से लेकर के जो सबसे छोटा साधु था सहज सागर जी महाराज, वहां तक के सारे साधुओं ने एक साथ कायोत्सर्ग किया 2011 में। हम एक शब्द नहीं बोलेंगे। 4 महीने तक 40 साधु एक शब्द मुंह से नहीं बोले। इसको कहते हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज। चार महीने तक एक साधु एक मुंह से शब्द नहीं बोला। आचार्य जी ने पहले मौन दिया। मौन देने के बाद आचार्य जी का दूसरा इंस्ट्रक्शंस मिला। क्या? कमरे के अंदर जो झाड़ू लगती है, उस झाड़ू लगने में जितने भी जीव मरेंगे, उसका अपराध कमरे में रहने वाले साधु के सिर पर जाएगा। तो क्या करें? आपकी जवाबदारी है, आपके कमरे में कोई भी चावल ना गिराए, कोई चिटके नहीं पड़ेगी, चावल नहीं पड़ेगा, धूल नहीं पड़ेगी, तो झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी। कैसे होगा? होगा उसमें क्या है, दरवाजे में एक टेबल लगा दो और जो भी आते हैं ना बाहर से, मौन तो आपका है ही, वो बाहर से ही नमोस्तु करेंगे और चले जाएंगे। कमरे के अंदर एक भी श्रावक आकर के बैठेगा नहीं। ये दूसरा रूल है। एक दूसरे की तरफ देखा और हम लोग बस एक चीज जानते थे, बॉस इज ऑलवेज राइट। आचार्य जी ने कही खाता ना बही, गुरु जी ने जो कही सब सही। आचार्य जी ने जो कहा स्वीकार है, डन। टेबल लाए, सामने रख दिया, वहीं पे एक ट्रे रख दी, जिसको चढ़ाना है यहीं चढ़ाओ। अब चौके से आहार होने के बाद श्रावक अंदर आता था, उसको इशारे से बोल देते थे, महाराज 5 मिनट तो बहुत दिन बाद तो आपके दर्शन पास से मिले थे, तुम निकल लो, नहीं तो हम जिनके पास से दर्शन करते हैं उनके दूर दर्शन हो जाएंगे। श्रावक वहीं के वहीं गायब। और आचार्य श्री डोंगरगढ़ में खुले में बीच में बैठते थे गुरुदेव, और गुरुदेव बीच में बैठ करके देखते थे, नीचे ऊपर का पूरा ऑब्जर्वेशन करते थे। वो कहीं किसी कमरे से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज आती थी कब? आवाज आती थी जब गुरुदेव की सुबह पूजन होती थी, आवाज आती थी जब गुरुदेव पढ़ाते थे, आवाज आती थी जब गुरुदेव किसी को कुछ संकेत देकर के समझा रहे होते थे। 2011 में सारे मुनि महाराज ने एक साथ पूरा का पूरा चातुर्मास मौन के साथ गुजारा। किसी महाराज जी ने कहा, महाराज नहीं बोलते हैं तो बम भर जाती है, अंदर ही अंदर आकुलता होती है, घबराहट होती है। आचार्य जी ने बोले, अच्छा तुमको घबराहट होती है? हाँ, एक काम करो, रक्षाबंधन तक का। हाँ आचार्य जी, हम यही कहने आए थे, हम रक्षाबंधन तक का मौन लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा। आचार्य जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब आशीर्वाद तो ले लिया, अब वो बड़ा एक साधु बड़ा खुश, सब मौन। अब रक्षाबंधन तक तो उनका भी मौन। उसके बाद उनकी चहचहाट शुरू हो गई। चहचहाट शुरू हुई तो हम ही से बोले 4 महीना को मौन है। हमने आचार्य से बोल दी 2 महीना को मौन दे दो, बात खत्म। 2 महीना को दे दो आचार्य ने मौन। हमने कहा हम 4 महीना बाद बताएंगे तुमको, अभी 4 महीना पहले हो जाने दो, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। आचार्य तो आचार्य होते हैं। और उसके बाद 4 महीने बाद वही साधु जिसने 2 महीने का मौन लिया था, 2 महीने का नहीं लिया था, आचार्य जी के पास अपने 4 महीने के चातुर्मासिक प्रायश्चित के लिए गया। प्रायश्चित, महाराज जी कुछ चीज़ों का प्रायश्चित चाहते हैं। आचार्य जी बोलते हैं, हमने आपके बारे में कुछ सोचा है। क्या सोचा है? आपको प्रभावना करने के लिए गोंदिया होते हुए यहाँ से यहाँ जाना है। अरे महाराज कैसी बात? तब आचार्य जी कहते हैं, मेरे संग में सिर्फ साधक रहते हैं और आपको बोल करके प्रभावना करनी थी। अब आप बहुत अच्छे से प्रभावना करिए, आपको प्रभावना का मौका दिया हमने। साधु का ऐसा मुंह उतर गया। फिर वो वही साधु बोलते हैं, हमसे गलती हुई, आचार्य जी की बात नहीं काटनी चाहिए थी। हमने कहा आज समझ में आई कि आचार्य जी के सामने बोलने पर आचार्य जी फिर किस तरीके से तुमको उपहार देते हैं। माला पहन लो, अब जाओ बड़े महाराज बन करके खूब घूमना। तो
वही दर्द मन के अंदर, घर में अरे यहाँ तो सब चल जाता है, बाहर कैसे चलेगा, क्योंकि बाहर बहुत कॉन्शियसनेस चाहिए। संघ में जब आप रहते हैं तो कोई श्रावक नहीं देखता कि तुम्हारा दरवाजा खुला है कि बंद है, कोई नहीं देखता तुम कहाँ हो, किसी को मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, श्रावक को कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो पूरे अटेंशन में आप रहते हैं, टाइम टू टाइम हर चीज़ चलती है। इतने बजे महाराज जी का गेट खुलता है, इतने बजे समाइक में बैठते हैं, इतने बजे क्लास चलती है। आप 100% अटेंशन में जब आते हैं तो फिर आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रह जाती, आपकी लाइफ ओपन फॉर द ऑल हो जाती है, आप खुले दिल के हो जाते हैं। अब इसमें भी बड़ी माथा फोड़ी होती थी, तो हम तो चातुर्मास में गैलरी में बैठ गए। हमने कहा हम यहीं बैठे हैं, इधर 4 CCTV कैमरा, इधर 4 CCTV कैमरा, ये पूरा खुला, दुनिया जहाँ से देखना चाहे देखे, क्योंकि हम कहाँ पर सोचे कि कमरे के अंदर कौन बैठेगा। जब आप संघ में रहते हैं तब आपका व्यवहार अलग है, लेकिन बाहर निकलने के बाद आपका अटेंशन, पूरी दुनिया आप पर अटेंशन हो जाती है, फिर आपको और संभल करके चलना पड़ता है। इस वक्त गुरुदेव बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद आते हैं कि सोचता हूँ कई बार कि गुरुदेव कैसे डील करते होंगे। हम लोगों ने अपना खुद जीवन देखा, संघ में थे, 8:45 बजे जंगल जा रहे हैं, मर्जी के राजा हैं, जब मर्जी आए तब। आचार्य सिंह जी भक्ति होती, भरी ठंडी में जंगल चले जाते हैं। हमने कहा इतनी सुबह से होती तक नहीं है तो काय के लिए जाते हैं, लेकिन चले गए, उनको तो अपने काम करने हैं, सोशल ड्यूटी है। आज खुद जब मैं बीच में बैठा हूं तो मैं खुद महसूस करता हूं, भक्ति होती है भैया, मन हो या ना हो चलो जंगल। क्यों? क्योंकि एक चीज को छोड़ देंगे तो सोशल ड्यूटियां दूसरी जो है वो सब बिगड़ने लगेगी। आप बहुत डिसिप्लिन रहते हैं जब आप बड़े होते हैं, आनंद अलग होता है, लेकिन जवाबदारियां बहुत होती हैं। हर चीज को संकेत में समझने की कोशिश। आचार्य को कोई बात कह रहे हैं, वो सटीक है, उन्होंने पहले सोच लिया है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि अब तुमको यही करना है, तो फिर जो आपने कहा है वो हमको करना है। जैसे ब्रह्मचारी भैया लोगों से कहा आपको हथकरघा चलाना है, आपने जो मेरे बारे में सोचा है यही मेरे जीवन का प्रारब्ध है। अब जिसके घर के अंदर करोड़ों का काम होता हो, वो आदमी अपना करोड़ों का धंधा छोड़ करके हथकरघा चला रहा है, वो भी सोचता होगा अगर पैसा कमाना ही उद्देश्य होता तो स्क्रैप बेच करके बहुत कमा रहे थे। लेकिन हथकरघा में एक एक धागा संभालना, ये धागा संभालना नहीं है, ये गुरु की आज्ञा संभालना है। हम संभालते रहे। हर एक हथकरघे में, हर एक एम्प्लॉयज के साथ, हर एक धागे के साथ गुरु की आज्ञा लगातार किसी के दिमाग में बैठती है, तब उसका शिष्यत्व सफल होता है, उनका गुरुत्व सफल होता है। आपने जिसको जो मौका दिया, जिससे जो कहा, उसने वो करके दिखाया। मुझसे जो मौका दिया, विनम्र सागर जी आपको ऐसा करना है, गुरुदेव हमने पहली बार कहा नहीं हो पाएगा, तो आचार्य सिंह हमसे कहते हैं तुमको अपने गुरु पे विश्वास है कि नहीं? हमने कहा जान से ज्यादा। बोले फिर हो जाएगा, जाओ। गुरु के कहने पर यहां आया। आज भी मुझे याद है 2020 में जब गुरुदेव के पास से बाहर निकल रहा था, गुरुजी से मैंने कहा, आचार्य सिंह ने मुझसे कहा आपके नेतृत्व में ये 9-10 लोगों को आपको बिहार करा करके और यहाँ से खाते गांव चातुर्मास करेंगे, उसके बाद मैं संकेत दे दूंगा। मैंने आचार्य सिंह के प्रवचन के अंश कहे और आचार्य सिंह को ही कहा, गुरुदेव आप हमेशा कहते थे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनसे भवन बनते हैं, उनको हिलने डुलने से रोकने के लिए छोटी छोटी चिप लगाई जाती है। चिप समझते हैं? पत्थर के टुकड़े रहते हैं, बड़ा पत्थर है, मोटी सिल्ली है, अब पैर रखो तो डगमग डगमग कर रही है। बैलेंस बनाने के लिए छोटी छोटी चिप लगाई जाती है। और आचार्य सिंह आप बार बार कहते थे कि चिप बनना सीखो, चिप बनना सीखो, चिप बनना सीखो, पत्थर मत बनो, चिप बनना सीखो। अब हमारे दिमाग में 20 साल से फीड है कि हमको किसी भी बड़े महाराज जी के साथ रह करके उनका सहयोग करना है और चिप बनना है। आज आप कह रहे हैं पत्थर बनो। दिमाग तैयार नहीं होता नेतृत्व करने के लिए। हमको आप चिप बना दीजिए। हमने गुरुदेव से कहा
आप किसी भी बड़े महाराज जी के साथ मुझको रख दीजिए गुरुदेव, मैं उनके साथ जीवन भर बहुत अच्छे से रहूंगा, उनके अनुकूल बन करके रहूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। आज भी मैं वो बात कहता हूं कि बड़ा बनना दही बड़े बनने से कम नहीं होता। आपने देखा होगा ना बड़ा कैसे बनते हैं, घर में बड़ा बनाते होंगे ना, दाल को लाओ, गीली करो, पीसो, रगड़ो, सिलबट्टी में चढ़ाओ, फिर उसमें गरम कढ़ैया में उसको डालो, फिर उसमें छेद करो, फिर उसको बघार को उतारो, फिर पानी में डालो, तब जाकर के एक बड़ा बनता है। जैसे वहां बड़ा बनता है ऐसे यहां भी ऐसे ही बड़ा बनता है। दुनिया में कहीं पर भी बड़ा जब भी बनेगा जले कटे कुटे पीसे के बिना बनता नहीं। हमने गुरुवर से कहा कि गुरुदेव चिप बनाइए ना, किसी बड़े महाराज जी के साथ रख दीजिए, मेरा भी धर्म ध्यान होता होगा, हम के धर्म ध्यान में सहयोगी बने रहेंगे, निर्विकल्प हम भी रहेंगे, आपको मैं कभी कोई विकल्प नहीं कराऊंगा। तब आचार्य जी बोलते हैं चिप बनना सरल है, जवाबदारी संभालना कठिन होता है विनम्र सागर जी। अभी जवाबदारी संभालने का मौका है। उस समय 2-3 महाराज हम लोग में बड़े थे, संभव सागर जी बड़े थे, सौम्य सागर बड़े थे, और एक आध मुझे आज शायद और होंगे, मैं 3 या 4 नंबर पे था। योग सागर जी भी थे उस समय। तो मैंने कहा गुरुदेव से कि गुरुदेव छोटा बड़ा नहीं। तो आचार्य जी ने बस कह दिया बात को कि 18 साल साथ में रखा है, अब तुमसे बड़ा मैं कहाँ लेकर के आऊँ, तुम मुझे बता दो। ये बात जब गुरुजी ने कही और फिर जवाबदारी वाली कोई बात कही, फिर कोई मना नहीं कर पाया, आप जैसा बोले वैसा। क्योंकि आचार्य जो संकेत देते हैं, जिसको देते हैं, जिस तरीके का देते हैं, गुरु को पता है किसके बाद किसको रखना है, किसके बाद किसको रखना है, ये गुरु को बहुत अच्छे से पता है। एक समय था जब दुनिया उनके बड़े शिष्यों का नाम लेती थी, एक समय था उनके बाद दूसरे शिष्य आए, फिर तीसरे शिष्य आए, फिर चौथे शिष्य आए। अब जनरेशन बदल गई, अब नए जमाना फिर एक शुरू हुआ। गुरुदेव ने हम लोगों को मौका दिया, हमारे बाद भी गुरुदेव को पता है कि विनम्र सागर को रखना है, इसके बाद किसको रखना है ये भी गुरुदेव को पता है। ऐसा नहीं कि हम ही हैं, हमारे बाद भी, हमारे बाद जिन शासन को चलाना है बंधुओं, किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। आचार्य ऐसे शिष्य को तैयार करते हैं जिनके दिनों में गुरु भक्ति बहुत अच्छे से भरी रहती है। गुरु जी को बहुत अच्छे से पता है इनके बाद ये प्रभावक, इनके बाद ये प्रभावक, इनके बाद ये प्रभावक, इनके बाद भी कोई और प्रभावक आएगा हमसे भी ज़्यादा ताकतवर, उसके बाद भी कोई आएगा। क्योंकि परंपरा 18,000 साल तक अगर लेकर के चलना हो तो आचार्य के हर संकेत को माथे ऊपर रख के स्वीकार करना पड़ता है। जिसको जैसा मौका मिला, किसी को कपड़े पहन करके हथकरघा चलाने का आशीर्वाद दिया, वो भी गुरु भाई है हमारा, शिष्य नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, दीक्षित है। हमारी पीछे कमंडल वाली दीक्षा है, उसकी कर्तव्य वाली दीक्षा है, अपने कर्तव्य से बंधा। मैंने यहां आकर के देखा कि ब्रह्मचारी जो हैं करोड़पति घरों के, आकाश को देखा, गौरव को देखा, शशांक को देखा, आशीष को देखा, सब करोड़पति घर के ब्रह्मचारी। हमने घर जाकर के देखा, हमने देखा कि घर में जाकर के जब इन्हीं ब्रह्मचारियों ने संकल्प किया गुरुदेव आचार्य जी के समाधि केंद्र के लिए, आप जो बोले, हमने कहा जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि आचार्य जी को आपके परिवार ने चेतन लाल दिया है, धन की अपेक्षा नहीं है, लेकिन खुले दिल के साथ 21 लाख, 31 लाख, 51 लाख जो आप बोले सब। हमने कहा क्या मन है, क्या उज्ज्वलता है भावों की। ये दीक्षित शिष्य हैं, किसी की कर्तव्य दीक्षा है, किसी की मुनि दीक्षा है, किसी की आरिका दीक्षा है, किसी की ब्रह्मचारिणी है। 500 प्रतिमा मंडल की ब्रह्मचारिणियां बहनें लगातार, आज गुरुदेव अपने शरीर से उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हर प्रतिभा स्थली की जमीन पर आपको दिखाई देंगे। 500 बाल ब्रह्मचारिणी बहनें लगातार उस विचार को पल्लवित और पोषित कर रही हैं। और सिर्फ इतने ही नहीं, एक महान आचार्य के बहुत सारे गृहस्थ शिष्य भी होते हैं। गृहस्थ शिष्य कैसे होते हैं? जो धन का उपार्जन भी करते हैं तो ये सोच करके करते हैं कि इसमें से मेरा बहुभाग मेरे गुरु जी के काम जरूर आएगा, बहुत आएगा। ऐसे बहुत सारे गृहस्थ शिष्य कोट पैंट शर्ट गॉगल लगा करके भी घूमते हैं, उनके कानों में 2 सोने के बाले भी मिलेंगे,
हो सकता है किसी के पैकेट में गुटखा भी मिल जाए, लेकिन दिल में आचार सी जमे रहते हैं, करना है तो आचार सी के लिए। अभी रास्ते में एक सज्जन मिले हमसे, गुटखा मुंह में भरा हुआ था, बिल्कुल थप 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 चल रहा था। हमने कहा पहले थूक तो लो अच्छे से। अरे महाराज जी अभी अब 50 रुपए का खाया है तो कम से कम 1 घंटा तो चले। तो हमने कहा आचार सी के पास जा रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको, तुम गुटखा खाते हो? तो ऐसा हाथ जोड़ के कहता है, महाराज हमारा कसम है, ना हम आचार सी छोड़ सकते हैं ना राष्ट्री छोड़ सकते हैं। ऐसे भी संसार में लोग, ना हम राष्ट्री छोड़ेंगे ना आचार सी छोड़ेंगे, हम दोनों खाएंगे। हम बाहर निकलेंगे तो गुटखा खाएंगे और अंदर आएंगे तो आचार सी जो बोलेंगे उसमें जान दे देंगे। हम करेंगे जरूर। अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला जो श्रावक होता है, उसकी यही भावना रहती है, कोई व्रत है नहीं और साथ ही साथ में सम्यक दर्शन भी है। आस्था हमको हमारे गुरु में है, भले हम पापी हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मुझे पता रहता है कि ये सिगरेट पीते हैं, लेकिन फिर वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ, भैया सिगरेट पी के आओ तो कम से कम मास्क लगा लो, तुम्हारे गुरु को तुम्हारे मुँह से बदबू ना आए। तो वो कहते हैं महाराज क्या करें, दोनों नहीं छूटती, ना सिगरेट छूटती ना आप छूटते। हमने कहा शर्म करो तुम लोग, कोई क्या कहेगा? बोले कोई क्या कहेगा महाराज जी, अच्छा ही कहेगा। लोग बोलेंगे देखो जो गुंडे लोग थे महाराज जी ने उसको सुधार लिया, अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। अच्छा ही बोलेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन संकेत समझने की कला हम आप सबको सीखना पड़ेगी। आपका चूंकि समय होने को आया इसलिए शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन आप सबसे कहूँगा अपने घर के अंदर एक बार पहले मानसिकता तय कर लें, परिवार के लोगों में किसके मन के अंदर दुख पल रहा है, किसके मन के अंदर शोक है, किसके अंदर ताप है, किसके मन के अंदर आक्रंदन है, किसके अंदर वध की भावना है, कौन परिवेदना में जी रहा है। और जब पता चले कि घर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर अपने परिवार के सदस्य के लिए तीर्थंकर बनने का प्रयास करें। परिवार के सदस्य के लिए, क्योंकि रहना तुम्हारे साथ, जीना तुम्हारे साथ, हर चीज तुम्ही को मिलनी है, तो अपने परिवार में अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपने पिता के लिए भी अगर तीर्थंकर बनने की परिवार का हर फैमिली मेंबर कोशिश करेगा तो भाई भाई के बंटवारे आगे से नहीं होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि जब भी बंटवारा होता है बंधुओं, हम सबके मन के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होता है, हमको अंदर दर्द जरूर होता है। अरे यार ये वही बड़े भैया हैं जिनकी गोदी में हम खेले पड़े, सब कुछ किए, आज ऐसी परिस्थितियां हो गई कि हम दोनों साथ में नहीं रह पा रहे। हम कसाई के चक्कर में अलग होते हैं, लेकिन हमको दर्द जरूर होता है। तो उस दर्द से आपका जीवन भी मुक्त बने, भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।